हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, आज मैं थोड़ा बाथरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा बाथरूम की क्लीनिंग कर लेते हैं आज, और थोड़ा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो देखो, मैं थोड़ा थोड़ा करके सफाई कर रही हूँ यहाँ सारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत गंदगी हो गई थी। तो मैंने सोचा आज सफाई कर लेते हैं। और बड़ी सफाई करने से पहले तो बहुत बड़ा आलस आता है पहले कि कैसे करेंगे, टाइम निकालना पड़ता है पहले तो थोड़ा। तो मैंने सोचा आज थोड़ा यहाँ की सफाई कर लेते हैं। लेकिन जब सफाई कर लेते हैं, जब पूरा हो जाता है काम, तो उतना ही अच्छा भी लगता है। तो मैं लग गई हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे मोस्टली एक एक कमरा करके सफाई करती हूँ, क्योंकि पूरे घर की तो एक साथ हो नहीं पाती है, क्योंकि साथ में बच्चे भी हैं और एक्स्ट्रा काम भी हैं। घर के जो सारे काम हैं वो तो हैं ही। फिर उसके बाद लास्ट में सारे घर के काम निपटा के तब लास्ट में लगी थी मैं सफाई करने में, क्योंकि इसके बाद तो और कोई काम की गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि बाथरूम की सफाई के बाद तो बहुत गंदगी हो जाती है। तो उसके बाद सीधा नहाना ही होता है। तो मैं लास्ट में लगी थी इस काम में, और जब कंप्लीट हो गया था तो बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसे ही करती हूँ मैं, धीरे धीरे एक एक कमरा करके। तो उससे क्या होता है कि पूरे घर की थोड़ा थोड़ा करके सफाई भी आती है, और ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है, क्योंकि एक साथ तो पूरे घर की सफाई हो नहीं सकती। तो ये देखिए, मैं लगी हूँ टाइल वाइल सब साफ़ करने में। ये थोड़ा गंदी हो रही थी, तो मैंने कहने साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पे बिजली के वो भी हैं, जैसे बटन वटन लगे हुए हैं, तो ज़रा सावधानी से करना पड़ता है, वरना करंट वरेंट लगने का डर भी रहता है। तो मैं लगी हुई हूँ साफ़ करने पे, और थोड़ा अच्छे से रगड़ने, क्योंकि आजकल बरसात में क्या होता है कि फिसलन भी हो जाती है बहुत। इसलिए बरसात में तो मोस्टली ज़्यादातर सफाई रखनी पड़ती है, क्योंकि फिर बाथरूम में ना एकदम से फिसलन हो जाती है। और ये कोने वोने अगर साफ़ करते रहो तो एकदम से ज़्यादा काले नहीं होते फिर, वरना तो बाद में साफ़ करने ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए अपना धीरे धीरे करके, जैसे 15 दिन में या महीने में अपना साफ़ करते रहो, तो ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। धीरे धीरे, जैसे कभी टाइल्स साफ़ कर ली, कभी टैप साफ़ कर लिए नल के, और अपना थोड़ा थोड़ा करके करते रहो तो ज़्यादा गंदगी नहीं होती। ये रेड वाले हार्पिक से साफ़ कर रही हूँ मैं। इससे क्या होता है, अच्छे से चमक जाते हैं। मैं तो हमेशा इसी से साफ़ करती हूँ, और सारे अच्छे से चमक जाते हैं ये। और मेन बात पता क्या है, मेन ये है कि मैं तो मोस्टली किचन और बाथरूम की ज़्यादा सफाई रखती हूँ। कहते हैं ना, ये किचन हो गया, बाथरूम हो गया, घर के मेन पार्ट होते हैं, और इन्हें सफाई की ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। तो रूम तो सफाई पूरे घर को है वैसे ज़रूरत, लेकिन क्या है कि मेन बाथरूम, सबसे ज़्यादा गंदगी बाथरूम और किचन में ही होती है। फिर हमारा नहाना धोना, जहाँ हम अपने को साफ़ करते हैं, तो ये है कि वहाँ की सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो, मैं कर रही हूँ धीरे धीरे अपना काम कर रही हूँ। और इस काम करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। बस इसको मैंने निपटाया, और मैं नहाई, और फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि बहुत थकान हो गई थी। क्योंकि पहले से घर के सारे काम निपटाए, फिर एट लास्ट मैंने ये काम किया। और नहीं भी तो पूरा घंटा भर लग गया था मुझे। पहले तो घंटे से ऊपर लग गया होगा, नहीं तो घंटा भर लग गया था मुझे इसे काम को करते करते, निपटाते। और उसके बाद मुझे बहुत थकान भी लग गई थी। तो फिर मैंने क्या किया कि फटाफट नहाई, और फिर मैंने पहले थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि और भी काम होते हैं फिर, जो डेली के काम है वो तो हैं ही। उन डेली के कामों में से ही थोड़ा टाइम निकाल के एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के रोज़ कभी कहीं की थोड़ा थोड़ा सफाई होती रहे, तो क्या होता है, एक ही दिन बर्डन नहीं पड़ता। इसलिए मैं धीरे धीरे, कभी बाथरूम, कभी किचन, कभी कोई रूम, कभी बाहर की सफाई। अगर कभी मैं जैसे बाहर की सफाई करती हूँ, क्योंकि हमारा बाहर ना बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत। कभी आप लोग अगर कमेंट करोगे या पूछोगे तो मैं आपको दिखाऊंगी अपना बाहर का एरिया। तो हमारे बाहर भी बहुत ज़्यादा है सफाई करने के लिए। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, जब बाहर की सफाई करती हूँ तो अंदर थोड़ा शॉर्टकट चलती हूँ, और अंदर की सफाई करती हूँ तो बाहर शॉर्टकट चलती हूँ, तभी जाके मैनेज हो पाता है, वरना तो अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर साथ में बच्चे हैं,
घर के में खाना पीना जो डेली के काम है वो हैं ही, इसलिए मैं धीरे धीरे करके अपना करती रहती हूँ, कभी कहीं की सफाई कभी कहीं की। तो फाइनली मेरा बाथरूम हो गया है क्लीन और अब मैं एंडिंग पे हूँ, बस होने वाला है यहाँ पे सफाई। इसके बाद मैं करूँगी वॉश बेसिन की सफाई। वॉश बेसिन हमारा वहीं पे है बाहर पे, तो पहले यहाँ पे सफाई हो जाए, मैंने कहा अंदर की सफाई करके फिर बाहर को निकलते रहेंगे। तो मेरा ये बाथरूम देखिए क्लीन हो चुका है और इसके बाद मैं बाथरूम की सफाई करूँगी। ये सॉरी, बाथरूम की नहीं, वॉश बेसिन की सफाई करूँगी। तो अब आ गई मैं वॉश बेसिन पे। अब मैं बाहर आ गई हूँ वॉश बेसिन पे। तो यहाँ पे भी बहुत से सामान ऐसा रखा हुआ था जो खाली हो गया था, तो मैंने सोचा उसे छांट के डस्टबिन में डाल देती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड सेविंग भी करते हैं, तो इसलिए जेंट्स लोगों का आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा गंदगी करके रखते हैं। कहीं उनके रेजर्स होंगे तो कहीं उनके पैकेट पड़े होते हैं, तो वो सफाई करते रहना पड़ता है मुझे बार बार। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, जैसे जो भी रहता है दूसरे तीसरे दिन में इसकी सफाई करती रहती हूँ, लेकिन तो अभी मैं यहाँ पे सफाई करने लगी थी। मैंने कहा यहाँ पे भी साफ़ कर देते हैं। बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि बाथरूम भी बड़ा है, फिर वॉश बेसिन और ये जहाँ पे हमारा मिरर है ये बॉक्स भी साफ़ करना पड़ता है। लेकिन इसका जो मिरर है ना, इसका मिरर का बॉक्स है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसमें मिरर भी है प्लस बॉक्स भी है, तो बहुत सारे सामान का अच्छे से अरेंजमेंट हो जाता है, तो सामान फैला फैला नहीं दिखता बाथरूम में। बहुत सारा सामान एडजस्ट हो जाता है यहाँ पे, तो मुझे सही लगता है ये बॉक्स। और जिसमें से फालतू सामान है वो सारा डस्टबिन में डाल रही हूँ, और जो सही सामान है उसे धो करके अच्छे से यहाँ पे धीरे धीरे करके लगा लूँगी। तो देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ धीरे धीरे। तो ये थोड़ा ब्रश का वो था, स्टैंड था, मैंने कैसे भी धो लेते हैं। जब लगे हुए हैं तो अच्छे से लग जाते हैं। फिर ऐसे ही होता है ना, जब एक बार काम में लग जाओ तो फिर होता है ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। जब लगी गई हैं तो अच्छे से ही निपटा लेते हैं। तो बस मैं ऐसे ही लगी हुई हूँ और धीरे धीरे करके अब मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा कॉलिन मार दूँगी शीशे में, और इसमें कपड़ा मार दूँगी। थोड़ा वॉश बेसिन की भी सफाई कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे ब्रश व्रश करना होता है, हाथ वाथ धोना होता है, और ये नल का हर दूसरे दिन में बहुत गंदा हो जाता है, तो मैंने सोचा इसकी भी सफाई कर लेते हैं। धीरे धीरे करके मैं लगी हुई हूँ और थकान भी लग रही है बहुत। बस यही हो रहा है कि फटाफट निपटा लूँ और फिर मैं थोड़ा आराम करूँगी। तो ये देखिए मैं लगी हुई हूँ। तो देखिए मैं लगी हुई हूँ। आप लोग मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़। और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आपको जैसी भी वीडियो लग रही है, चाहे अच्छी लग रही है बुरी लग रही है, जब आप कमेंट करेंगे तो मैं तभी उस हिसाब से कर पाऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू।